बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी ट्यूटर ऑनलाइन। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स 9th के न्यू कोर्स पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 के हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे 7, 8 और 9। आज हम तीनों ये वाले पार्ट्स करेंगे 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500। मिरहा ने एक टॉय परचेज़ किया है फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520 और उसने उसको आगे बेच दिया है 1520 रुपये में 1520 में। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने बताना है कि मिरहा का इसमें प्रॉफिट कितना आया परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, मिरहा ने इसमें से कितना प्रॉफिट लिया परसेंटेज की फॉर्म में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लीजिए कि हमारे पास मिरहा ने जो लिया खिलौना वो कितने का था, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। कॉस्ट प्राइस या सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से जो नोट कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1500। उसके बाद हमने उसको बेच दिया। ठीक है, बेचने की सेलिंग प्राइस क्या थी एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट कर देते हैं। वो हमारे पास आ गई 1520 रुपये 1520 ठीक है। अब हमने बतानी है इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या आ रही है। ये मैं परसेंटेज ऐसे लिख रही हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हो। परसेंटेज मैंने ऐसे ही लिख दिया, परसेंटेज बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज इसकी हमने निकालनी है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉफिट क्या है। ठीक है, प्रॉफिट हमने पहले निकालेंगे तो हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है कि हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दें अगर कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। मतलब सीधा सीधा पता चल गया कि हमने एक सेलिंग प्राइस है हमारी कि हमने 1520 रुपये में चीज़ को सेल किया, जबकि जो चीज़ थी वो हम 1500 रुपये में लाए थे। तो हमें प्रॉफिट पता चल गया कि हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मेरा को 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है जनाब। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दें। ठीक है, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये देख लें, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है इसको डिवाइड कर दें आप अगर कॉस्ट प्राइस के साथ, जिस प्राइस पे आपने चीज़ को ख़रीदा है उस प्राइस के साथ, और अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से। आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, प्रॉफिट का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट क्या हुआ था 20 रुपये का। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी 1500 रुपये, और मल्टीप्लाई कर दें अगर हम इसको 100 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब हम इसको सिंपल जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लो कटिंग कितनी हो रही है। ठीक है, मैं कैलकुलेटर भी सामने रख लेती हूँ। कटिंग देख लीजिए जी कितनी हो रही है। 00 के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैलकुलेटर के ऊपर भी। ये देखिए जी, 00 को 00 के साथ मैंने कट कर दिया है। यहाँ बच जाएगा हमारे पास 20/15। 20 डिवाइडेड बाई 15 हमने किया तो 1.33 आया, एंड 1.33% इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर मिरहा। ठीक है, ये हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। सिंपल, हमने इस क्वेश्चन में एक प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी। अब जब कभी भी किसी चीज़ का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे। प्रॉफिट निकालना होगा तो हम नॉर्मल क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को और हम इसका आंसर निकाल देंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमेशा कोई क्वेश्चन समझना होता है तो प्लीज़ मुझे जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को ताकि बाकी लोगों तक भी ये चैनल पहुंच सके, इसकी रीच ज़्यादा हो सके और ज़्यादा बच्चों को जो है इससे जो है फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
द एनुअल इनकम ऑफ तैयब। अब एनुअल इनकम ऑफ तैयब का मतलब है कि एक साल में तैयब कितने पैसे कमाता है? 9,60,000, 9,60,000 रुपीज़ इनकम है तैयब की एनुअली। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट होता है जो अमाउंट आप टैक्स में पे नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जेम्प्टेड मीन्स, यहाँ पर लिख देती हूँ, एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है? exempted amount is the amount या is the non tax amount, ठीक है। आपको पता है जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसमें आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जो भी सैलरी आती है आपकी उसका आप टैक्स पे करते हैं। जो चीज़ आप टैक्स जिसका आप पे नहीं करते उसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट अमाउंट होती है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000, 1,30,000 रुपये वो पैसे हैं जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ठीक है, नो टैक्स अमाउंट है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अगर 0.75% टैक्स रेट है तो उसके पास कितना टैक्स वो पे करेगा। अब हमें इस वैल्यू में से नहीं देखना, इस वैल्यू में से देखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हम कैसे सॉल्व करेंगे। एनुअल इनकम क्या है? एनुअल इनकम है हमारे पास 9,60,000, दैट इज़ 9,60,000, ठीक है। ये हमारे पास एनुअल इनकम आ गई रुपीज़ में, ठीक है। अब वो कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है? एग्जेम्प्टेड अमाउंट, सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप वो चीज़ें मेंशन कर दें जो हमें जो अवेलेबल हैं अमाउंट्स, हम वो मेंशन कर लेंगे हमेशा, ठीक है। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है? 1,30,000 है, ठीक है। 1,30,000 इज़ द अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, नो टैक्स अमाउंट है। और अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन वाली अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, एनुअल में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल देंगे क्योंकि उसके ऊपर तो हमने टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। तो हमारी टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी? मतलब जिस अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स पे करना है वो अमाउंट कितनी होगी, तभी तो हम निकालेंगे 0.75 रेशो के साथ, ठीक है। अब हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाती है? 9,60,000 में से आप माइनस कर देंगे 1,30,000 को, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएगी तकरीबन 8,30,000। अब ये जो अमाउंट है ना इसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है, ठीक है। तो हमें टैक्स पे करने के लिए अब हमारा टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट उन्होंने बताया है कि 0.75% के हिसाब से आप जो है अमाउंट पे करेंगे। और परसेंटेज को चेंज करने का फॉर्मूला होता है 1/100। जब भी आप परसेंटेज को नंबर्स में चेंज करेंगे तो 1 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो अब हमारी टैक्स अमाउंट क्या आती है? टैक्स अमाउंट जो हमने निकालनी है वो है हमारी 8,30,000 में से हम माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.75% को, ठीक है, क्योंकि इस अमाउंट में से हमने ये अमाउंट टैक्स पे करनी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? 0.75 का परसेंटेज हटा लेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1/100 के साथ, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटाने पे हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 के साथ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 8,30,000, ठीक है, 8,30,000 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.75 के साथ, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो हम मेंशन कर देंगे 622,500, 622,500, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको 100 के साथ, तो ये हमारे पास कटिंग कैंसिलेशन के बाद 6,225 आ जाएगी अमाउंट। ये अब हमारी आ गई है टैक्स अमाउंट, किस रेशो पे? 0.75% पे। कि अब हमने जो अमाउंट पे करनी है वो हमारी होगी 6,225। ये हमारी टैक्स अमाउंट है जो हमें पे करनी है ₹8,30,000 पे, क्योंकि हम इसमें से ये नॉन टैक्सेबल अमाउंट जो है वो पहले ही अलग कर चुके हैं, ठीक है।
बस हमें टैक्स अमाउंट निकालनी थी, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ हमने निकालनी थी, एक टैक्स अमाउंट निकालनी थी। अगर आप क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे ना, जैसे गिवन चीज़ें निकाल लेंगे पहले और उसके बाद इजीली इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको देख लीजिए। अब वो कहते हैं फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। अब हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है, हमने फॉर 1 ईयर, 1 साल का, एट द रेट ऑफ 14%। अब 14% क्या है? कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड रेट क्या है हमारे पास? 14%। एनुअली जा रहा है मतलब 1 साल का। ठीक है, अब हमारे पास क्या अवेलेबल है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? दिस इज कैन बी डिनोटेड एज P। ठीक है, छोटा फॉर्म में ले आई हूँ, और ये हमारे पास है 3,75,000, दैट इज़ 3,75,000। अब वो कहते हैं 1 साल का टाइम पीरियड था, तो टाइम को हम T से डिनोट करके लिख लेते हैं कि ये हमारे पास 1 ईयर का टाइम है। ठीक है, और कितने रेट पे निकालना है? रेट ऑफ 14%। तो हमारे पास रेट क्या आ गया? 14%। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या है? ये हमें गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन थी। मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इस सारी चीज़ों को लिख लेंगे ताकि हमें इजी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आ गई, टाइम आ गया और रेट आ गया। ठीक है, 14%। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड मार्कअप का। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप हमने निकालना है एनुअली कितना होता है। ठीक है, कंपाउंड मार्कअप मांगा है उन्होंने, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन दिस अमाउंट। तो हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ इनटू रेट के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम के, एनुअली कितना टाइम दिया? 1 साल का एनुअली दिया, 1 साल एनुअली का मतलब 1 साल। अगर 2 साल होते तो वो 2 ईयर्स 3 ईयर्स लिख देते। ठीक है, और रेट क्या आ गया हमारे पास? 14%। अब हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। 3,75,000 को मल्टीप्लाई कर दें आप 1 ईयर के साथ इंटू 14% प्रॉफिट कंपाउंड। ठीक है, 14% रेट ऑफ कंपाउंड है। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इंटू 1 कर लेते हैं, इंटू 14, और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/100, क्योंकि हमने एक परसेंटेज को हटाया है। परसेंटेज के साइन को हटाने पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,75,000 को मल्टीप्लाई 1 किया, सेम आ गया, इंटू 14 किया तो हमारे पास आ गया 5,25,000। ठीक है, और 4 ज़ीरो आए, 525,0,000। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे इस 100 के साथ। ये 100 भी सारों के साथ आ गया ना, इन तीनों चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आ गया हमारे पास 100। अब ये ज़ीरोज़ अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास आ जाएगा 52500। ठीक है, 52,500 हमारे पास अमाउंट आ रही है, विच इज़ आवर कंपाउंड मार्कअप। ठीक है, हमारे पास कंपाउंड मार्कअप कितना आ रहा है? 52,500। ठीक है, 52,500 हमारे पास क्या आएगा? कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। छोटे छोटे से क्वेश्चन थे लेकिन मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम चैप्टर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को जो है बिल्डअप करने के लिए सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है। कोई सवाल समझ नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो आपने कमेंट करना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपने मस्ट करनी है अगर आपको मेरी चैनल जो है ग्रो करवाना है, तो ताकि आगे से आगे जो है ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। और जो है बच्चे जो हैं अपने आगे, हमारे पास समर वेकेशंस आ रही हैं, समर वेकेशंस में अगर आप मेरे लेक्चर्स ऐसे ही जो है नोट करते जाएंगे, मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे, तो आप लोगों को आगे जाके बहुत आसानी हो जाएगी। हम बहुत जल्दी ये कोर्स सारा कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी समर वेकेशन से पहले हम अपना ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लें। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।